कचरे में। अफसरों की जेब में हरियाली और कॉलोनाइजर की बल्ले बल्ले। इकोलॉजिकल जोन में अवैध कॉलोनी का डीलिंग गेम। अफसर भी सेट, कॉलोनाइजर भी फिट। फिक्सिंग की फाइल, इकोलॉजिकल जोन में प्लॉटिंग का खेल। नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। श्री रामनगर आगरा रोड पर इकोलॉजिकल जोन में अवैध कॉलोनी कैसे फल फूल रही है। हाईकोर्ट के सख्त प्रतिबंध के बावजूद निर्माण जारी है। 3 बार कार्रवाई हुई लेकिन कॉलोनाइजर बेखौफ है। क्या अफसरों की जेब गर्म हो चुकी है? शिकायतकर्ता लगातार 2 महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ कार्यवाही का आश्वासन मिला। दूसरी ओर कॉलोनाइजर खुलेआम यह कहते घूम रहे हैं कि अब ऊपर तक सेटिंग हो चुकी है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कैसे सेटिंग के दम पर पूरा सिस्टम ठगा जा रहा है। श्री रामनगर आगरा रोड, यहां का पूरा इलाका इकोलॉजिकल जोन में आता है, जहां किसी भी तरह के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सख्त प्रतिबंध है। लेकिन हकीकत देखिए, यहां 15 बीघा में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है और सरकारी महकमा खुली आंखों से अंधा बना हुआ है। अफसरों की चुप्पी और कॉलोनाइजर की दबंगई का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इस कॉलोनी पर जेडीए की परिवर्तन शाखा ने 3 बार कार्रवाई की, पर सिर्फ दिखावे के लिए। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन की आंखों के सामने यह गोरख धंधा कैसे चल रहा है। अफसरों की चुप्पी, कॉलोनाइजर की गुंडई। पहली कार्यवाही 9 मार्च 2024 को बाउंड्री तोड़ी, लेकिन रातों रात दोबारा बन गई। दूसरी कार्यवाही 7 अक्टूबर 2024 को बुलडोजर आया, लेकिन डीलिंग के दम पर सब सेट, खाना पूर्ति की गई, अंदर अवैध निर्माण जारी रहा। तीसरी कार्यवाही 30 अक्टूबर 2024, कागजों में कार्रवाई, लेकिन जमीन पर निर्माण जारी। बात साफ है, कार्यवाही बस एक नाटक है। अब सवाल उठता है कि जब प्रशासन को 3 बार कॉलोनी अवैध मिली तो उसे जड़ से खत्म क्यों नहीं किया गया। आखिर प्रशासन की आंखों के सामने यह गोरख धंधा कैसे चल रहा है। कॉलोनाइजर के डीलिंग रूम का बड़ा खुलासा, डील हो चुकी है, सब फिक्स है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कॉलोनाइजर खुलेआम कह रहे हैं कि ऊपर तक सेटिंग हो गई है, अब कोई हाथ नहीं लगा सकता, पैसा लग चुका है, अब सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। कोई रिपोर्टिंग कर ले, कोई कोर्ट चला जाए, यहां प्लॉट बिकेंगे और लोग बसेंगे, फाइल अंदर से क्लियर हो जाएगी। बुलडोजर सिर्फ दिखावे के लिए आता है। यह बयान प्रशासन की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। जब कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगाई तो यह कॉलोनी किसकी शह पर तैयार हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि गोपनीय जानकारी कॉलोनाइजर तक कैसे पहुंच रही है। सूत्रों के मुताबिक जेडीए की गोपनीय जानकारी कॉलोनाइजर तक पहले ही पहुंच जाती है। कॉलोनी पर कार्रवाई से पहले ही निर्माण धीमा कर दिया जाता है। जैसे ही बुलडोजर वापस लौटता है, निर्माण तेजी से फिर शुरू हो जाता है। यह दर्शाता है कि प्रशासन के भीतर से ही कॉलोनाइजर को संरक्षण मिल रहा है। कौन है इस खेल के मास्टरमाइंड? क्या जेडीए अफसरों की मिलीभगत से यह अवैध कॉलोनी फल फूल रही है? क्या कोई बड़ा नेता इस धंधे को चला रहा है?
क्या सरकारी कार्रवाई सिर्फ दिखावा है और सारा खेल पैसों की सेटिंग का है? अब सवाल सरकार से है। क्या इस खुलासे के बाद सरकार ठोस कार्रवाई करेगी? क्या भ्रष्ट अफसरों और कोलोनाइजरों पर गाज गिरेगी? क्या हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी? अगर अब भी सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो यह भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मिसाल होगी। यह सिर्फ एक अवैध कॉलोनी नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है। देखते रहिए, हम इस मामले की तह तक जाएंगे और अगला बड़ा खुलासा जल्द करेंगे। न्यूज़ 21 नेशनल के लिए विशेष संवाददाता पुनीत पाठक की स्पेशल रिपोर्ट।